हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि काफ़ी काम आता है सभी लिटरेरी और इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई एरर करेक्शन का या सेंटेंस चेंज का क्वेश्चन होता है, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो, और लास्ट में एक्सरसाइज भी करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले तो जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। It means that a subject and its verb must be both singular or both plural. जैसा हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। कहाँ कहाँ पर क्या क्या रूल्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। आपको एग्जाम्स में बहुत 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 काम आएंगे। पहले दो रूल्स बिल्कुल सिंपल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। शी राइट्स एवरी डे, दे राइट एवरी डे। दे आर करेंटली इन अ मैनेजरियल रोल एट द ऑर्गेनाइजेशन, तो दे प्लूरल है, राइट आया यहाँ पर, आया। शी सिंगुलर है तो शी के साथ राइट्स यूज करेंगे, या शी के साथ में भी कहीं बी की फॉर्म यूज करनी है तो शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दैट वे यू विल यूज। अब कंफ्यूजन कहाँ शुरू होती है? जब दो या दो से ज्यादा नाउन्स होते हैं, टू और मोर प्रोनाउंस और nouns are connected by and use a plural verb. The doctoral student and the committee members write every day. So when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, use the plural verb. तो हमें plural यूज करना है, क्योंकि दो लोगों के बारे में या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है। The percentage of employees who called in sick and the number of employees who left their jobs within 2 years are reflective of the level of job satisfaction. तो ये दोनों चीजें मिलाकर कोई रिफ्लेक्शन दे रही हैं। दो चीजें हैं तो ऑफ कोर्स हम आर यूज करेंगे। यहाँ पर भी दो के बारे में बात की जा रही है, डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे। अब इसका रिवर्स भी हो जाता है कई बार। सब्जेक्ट एक है, वर्ब दो है। बहुत नाइंसाफी है, लेकिन क्या किया जाए, रूल तो बनाना पड़ेगा। Interviews are one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of the participants. So when there is one verb and more than one subject and more than one verb, the verb throughout the sentence must agree with the subject. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर plural use हो जाएगा और यहाँ पर singular. No. Interviews are one way to collect data and allow researchers. An assumption, अब single है ना assumption. An assumption is something that is generally accepted as true and is an important consideration when conducting a doctoral study. तो assumption के बारे में दो बातें हो रही हैं, दो बातें हुई हैं, दो verbs इस्तेमाल हुई हैं, वो दोनों ही verb singular रहेगी क्योंकि assumption singular है। एक और रूल, when a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase. अब बात करें स्टूडेंट की। स्टूडेंट की थोड़ी सी ग्लोरिफिकेशन है। द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्री इज वेरी मोटिवेटेड। बात तो स्टूडेंट की ही हो रही है ना, तो लॉजिक देखिए, स्टूडेंट के साथ ही वाली वर्ब कैरी होगी। Strategies that the teacher uses to encourage classroom participation include using small groups in clarifying expectations. तो strategies include, इस तरीके से आप सोचिए, ये सब तो strategy का glorification है। strategy के लिए एक adjective है basically. It could be good strategies, bad strategies रहता तो वो strategies ही ना। अब यहाँ पर देखिए focus की बात हो रही है। focus क्या है? Singular. The focus of the interviews was 9 purposefully selected participant. Okay, तो उनका फोकस क्या था इंटरव्यूज का? 9 पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन। लेकिन फोकस के लिए was यूज किया गया, ना तो इंटरव्यूज के लिए, ना ही 9 पार्टिसिपेंट्स के लिए। When two or more singular nouns or pronouns are connected by or no, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। द चेयरपर्सन और द सीईओ दोनों सिंगुलर है। approves the proposal before proceedings.
neither the dog nor the cat, दोनों singular हैं, is going outside. Either the teacher, singular, or the principal, singular, has donated money to the band each year. अब देखिए सेवेंथ रूल, when a compound subject contains both a singular and plural noun or pronoun joined by or no, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. ये वर्ब है हमारी, इसके क्लोजेस्ट क्या है, कमिटी मेंबर्स, इसको हम प्रॉक्सिमिटी रूल भी कहते हैं, नजदीक होने का रूल. द स्टूडेंट, ये तो हो गया सिंगुलर, और द कमिटी मेंबर्स, ये हो गया प्लूरल. यहाँ पर आएगा राइट, बिकॉज मेंबर्स के साथ हम लोग राइट यूज करेंगे. अब इसका रिवर्स देखिए, द कमिटी मेंबर्स, मेंबर्स पहले है, स्टूडेंट बाद में, तो यहाँ पर हम सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि राइट्स के ज्यादा नजदीक क्या है, स्टूडेंट है. अब देखिए ये सभी वर्ड्स, ईच वन, आइदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, नो वन, सिंगुलर, सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, सिंगुलर ही वर्ब होगा. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ चाहे पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन हम सिंगुलर पार्टिसिपेंट की बात करें. अगर आप हिंदी में सोचिए कि कोई भी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं था बोलते हैं आप सिंगुलर, आप ऐसा सेंटेंस नहीं बोलते कोई भी पार्टिसिपेंट तैयार नहीं थे, दैट विल बी रॉन्ग. Neither alternative hypothesis was accepted. I'll offer a $5 gift card to everybody who participates in the study. इस स्टडी में जो भी पार्टिसिपेट करता है मैं उसको $5 गिफ्ट करूंगी. No one was available to meet with me at the preferred times. यहाँ देखिए नाइन्थ रूल है नॉन काउंटेबल्स के लिए, जैसे कि एजुकेशन नॉन काउंटेबल है, डायबिटीज नॉन काउंटेबल है, सिंगुलर ट्रीट करेंगे. एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, डायबिटीज अफेक्ट्स मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड. Some countable nouns in English such as earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents, valuables, ये plural form में ही treat किए जाते हैं. The earnings for this year, this quarter exceed expectations. The proceeds from the sale go to support the homeless population in the city. The locally produced goods have, नहीं तो has होता, have the advantage of shorter supply chain. अब कुछ sentences ना शुरू होते हैं there is से, right? सब्जेक्ट बाद में आता है, उससे पहले हमें there is या there are यूज करना पड़ता है. तो जो आपका सब्जेक्ट प्रोसीड करेगा, जैसे यहाँ पर फैक्टर्स है तो आप there are यूज करिए. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ये सिंगुलर है तो there is यूज करिए. there is little administrative support. there are many factors affecting teacher retention. तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू प्ले. आपको ये सभी रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे. कलेक्टिव नाउन आर वर्ड्स that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb. जैसे कि ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बहुत से लोग होते हैं लेकिन ग्रुप तो एक ही है ना. आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए और व्हाट्सएप ग्रुप इज वेरी एक्टिव लिखेंगे या आर वेरी एक्टिव लिखेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप इज वेरी एक्टिव, राइट? तो द ग्रुप मीट्स every week. The committee agrees on the quality of the writing. The team is winning. The team are winning नहीं लिखेंगे. No matter there are hundreds of members in the team. Team is one. Family is one. Our family is a happy family. Class. This class is performing well. This class are performing well. No, you cannot use. अब आपके लिए एक्सरसाइज आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रखी है. आप मुझे बताइए राइट है या रॉन्ग है. आप इस तरीके से फॉर्मेट बना दीजिए 1 2 3 4 5 का, और राइट या रॉन्ग लिखते जाइए उसके सामने जो आपको लगता है राइट राइट राइट, और इफ यू फाइंड इट इज रॉन्ग डू राइट रॉन्ग. Annie and her brother is at school. Either my mother or my father are coming to the meeting. The dog or the cats are outside. Either my shoes or your coat is always on the floor. George and Tamara don't want to see that movie. तो आप बताइए राइट रॉन्ग जो भी आपको लगता है. आई एम नॉट स्पीकिंग इट इन अ सीक्वेंस. डू नॉट ट्राई टू टेक द हिंट.
सो दैट इज़ इट। हम लोग ग्रामर पोर्शन को कंटिन्यू रखेंगे और सभी वीडियोस कवर करिए। मैंने एक्टिव पैसिव से शुरुआत की है। एक्टिव पैसिव के 7 to 8 वीडियोस हैं। देन देर आर द वीडियोस ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देन आई हैव स्टार्टेड विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ये सारी प्रिपरेशन करिए अपनी। यू विल बी completely and with confidence be prepared for your exam.